इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया और 25 अरकान को डी-सीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया है। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर रहेंगे या नहीं, सबको बड़े फैसले का इंतजार था और अब ये फैसला भी सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला अब सुना दिया है और फैसले में बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला अब सुना दिया है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, इसका सबको इंतजार था और सबको बड़े फैसले का इंतजार अब खत्म हुआ है और अब ये अहम फैसला सामने आ गया है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को अब डी-सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को इससे पहले नोटिस भी जारी किए थे। हुकूमत की बोली लगाकर ज़मीर खरीदे गए ये बेहतरीन फैसले आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि 25 लोटों को डी-सीट कर दिया गया है। मैं इजहार हमदर्दी भी करता हूं उनसे कि जिन्होंने करोड़ों रुपए लोटों को खरीदने में लगाए। एक बार आपको फिर बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत की बोली लगाकर ज़मीर खरीदे गए, ऐसा कहा गया कि ये दो बेहतरीन फैसले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि 25 लोटों को डी-सीट कर दिया गया है। मैं इजहार हमदर्दी भी करता हूं उनसे कि जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर लोटों को खरीदा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज इस घिनौनी सियासत का एक और बाब बंद हो गया। ये लोग पैसा लगाकर हुकूमत में आते हैं और मजीद पैसा कमाते हैं। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वजीर आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा क्या इन 25 अरकान पर कोई पाबंदी भी लगाई गई है? जी बिल्कुल, ताहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया, ये जो 25 मुनहरिफ अरकान जिन्होंने MPA की सीट से पंजाब असम्बली में वज़ीर आला शहबाज शरीफ को जो है वो वोट दिया था, उनको डी-सीट कर दिया गया है। और अभी ताहाल जो है वो डिटेल फैसला भी सामने नहीं आया कि किस किस्म की पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं और आया इनको 5 साल तक जो है वो डी-सीट किया गया है या ये नाअहली जो है वो ताहयात है। डिटेल फैसला भी आना बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो यकीनी तौर पर आज कौम के लिए बड़ा फैसला था कि 25 मुनहरिफ अरकान को जो है वो डी-सीट कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने भी यही कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोटे जिन्होंने पंजाब असम्बली में जो है वो हमजा शहबाज को वोट दिए थे, अब वो MPA नहीं रहे और काफ़ी ज़्यादा वो हमें खुश भी नज़र आ रहे थे, एक्साइटेड भी नज़र आ रहे थे। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये 25 मुनहरिफ अरकान वो हैं जिनके हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी और उसके बाद वो वहाँ से रेफर होकर इलेक्शन कमीशन में आया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन कबल जो है वो फैसला महफूज किया था और आज महफूज फैसला जो है वो अब से कुछ देर कबल सुनाया गया और कहा यह जा रहा है और फैसला ये किया गया है कि डी-सीट कर दिया गया उन 25 मुनहरिफ अरकान को जिन्होंने पार्टी क़यादत को बताए बगैर और उनसे बाहर होकर पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को जो है वो वोट दिया था। अब देखना यह है कि हमजा शहबाज जो है वो आगे कितने दिनों तक आया, जब तक कोई नया वज़ीर आला पंजाब नहीं आता तब तक वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या फिलफौर उन्हें वज़ीर आला पंजाब की सीट से हटा दिया जाएगा। लेकिन मुनहरिफ अरकान को जो है वो डी-सीट कर दिया गया है। मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वजीर आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाते हुए बताया कि इत्तेफाक राय से मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करार दिया गया है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मीडिया से बात की। आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है। आसिया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौकिफ तो सामने आ गया, कि आप अब तक हुकूमती नुमाइंदों का मौकिफ ले सकी हैं? जी ताहाल हुकूमती
नुमाइंदों की जानिब से कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है वो मरियम औरंगज़ेब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और यकीनी तौर से पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने आएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और दूसरी जानिब अगर हम बात करें PDM की और मुस्लिम लीग नून की भी, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं और इस फैसले से मुतमईन तो वो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पे अब भी उनका ये कहना है कि उस तरह से एतमाद नहीं है। एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि क्या आप इलेक्शन कमीशन को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाते आए हैं, तो क्या आज इस फैसले के बाद आपको इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है या नहीं है, तो जिसके जवाब में असद उमर का ये कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस फैसले पर क्या राय देती है और उनका क्या मौक़िफ़ होगा, क्या वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करेंगे और क्या ये जो फैसला आज आया है उस पर उनकी क्या राय होगी, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जिन्होंने कुछ महीनों एक महीना भी नहीं हुआ अभी उनको वजारत उसका आला का जो है वो इक़्तिदार संभाले हुए, और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद वो फिर से वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठे हैं। आसिया कौसर हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज को वज़ीर आला का वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान को डिसीट कर दिया। एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। क्या कहेंगे, बड़ा और अहम फैसला आ गया? हाँ देखिए, लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि जब के मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होंगे, उसके बावजूद भी नून लीग की क़यादत, हत्ता कि मैं देख रहा था कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल, इवन सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट एहसन भोन जैसे पाए के जो है वकला ये कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है फैसला, यानी ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, राय है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़ेह तय कर दिया कि ये न सिर्फ अब रुकन ही नहीं रहे। पहले सिर्फ ये था ना कि ये मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार ना हों, अब उससे ज्यादा ये कि इसके मायने ये पूरे 25 लोग जो है डिसीटेड, मतलब ये कि दोबारा इंतखाबात होंगे। अब वो जो 197 वोट मिले थे हमजा साहब को 100, अगर उसमें आप ये जो 25 सीटें हटा दें तो फिर उनके वोट आप लगा लें 172 रह जाते हैं, जबकि बलूचिस्तान जो पंजाब की जो अक्सरियत है वो वोट है वो 372 हैं और 186 वोट चाहिए होंगे जो भी वज़ीर आला होगा। अब मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही के पास भी सादा अक्सरियत होगी, तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि पहले ज़मीनी इंतखाब हों, इंतखाबों तो आपको इल्म का एक अलग प्रोसेस शुरू होगा और फिर सूबा में एक वज़ीर आला की जगह खाली रहेगी। तो इस एतबार से गालिबन ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है और पहले से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाएं, तो लगता यह है कि यही वाहिद हल है। ठीक है मुजाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बड़ा फैसला सामने आ गया है, 25 मुनहरिफीन के खिलाफ फैसला आया है, मुनहरिफीन को डिसीट कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि ये तो साफ तौर पे आईन में लिखा हुआ है कि जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, उनकी ये जो लाइन पार्टी लेती है उसके खिलाफ वोट देते हैं, तो फिर आपको डी सीट होना होता है, और उन्होंने बिल्कुल आइन को फॉलो करते हुए आइन के मुताबिक फैसला किया। ठीक है इरफान कादिर साहब, ये भी कहिएगा कि आज अहम दिन था, 20 मई था, आज इमरान खान ने कॉल देनी थी कि मार्च के लिए कब लोग सड़कों पर आएंगे, कब धरना देंगे, कब मार्च करेंगे, तो आज के दिन अब से कुछ देर पहले ये जो अहम फैसला आया, तो इसको कैसा देख रहे हैं? ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सर, इरफान साहब आपसे सवाल किया है कि आज इमरान खान ने अहम फैसले से आज अहम फैसला आया अब से कुछ देर पहले, और आज ही इमरान खान ने 20 मई का कहा था कि इमरान खान लोगों को सड़कों पर लाएंगे, मार्च की कॉल देंगे, तो अब ये फैसला है, तो अब आप पूरी तहरीक इंसाफ को, उनके फैसलों को, आगे आने वाले मार्च को कैसा देख रहे हैं? ये तो तहरीक इंसाफ से आप पूछे ना कि वो इस पे क्या रद्द अमल शो करते हैं, क्योंकि इस वक्त इसमें तो शुरू से ही सबका यानी इत्तेफाक था कि ये जो डी सीट होंगे ये लोग, लेकिन ठीक है सर, ये भी बताइएगा भी साथ साथ कि अब चलें, आपने बताया कि अब वज़ीर आला पंजाब को कहा जा रहा है कि अब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, तो अब पंजाब हुकूमत की इस वक्त क्या हैसियत रह गई है? देखिए, पंजाब हुकूमत का तो सिंपल है कि वहाँ पे जिसकी भी मेजॉरिटी इस वक्त है वही वज़ीर आला होगा। जो रिमेनिंग जो MPs हैं,
जो भी रिमेनिंग है उनमें जिसकी मेजॉरिटी है वो वजीर आला हो। जी ठीक है इरफान साहब, आप साथ ही रहिएगा। मुजाहिद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंजाब असम्बली की अब जो सूरत हाल चल रही है और असम्बली अब चल रही है, तो क्या कोई जवाब बाकी रह गया है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है, तो अब कोई पंजाब असम्बली के चलने का कोई जवाब बाकी है? क्या समझते हैं? तो खैर मुझे इस बात का मौका मिल रहा है कि मेरे लिए काबिल एहतराम और इंतहाई सीनियर सीजन वकील मोहतरम साबिक जज इरफान काजी साहब हैं, और इससे मैं इनका थोड़ा सा मेरा मुकालमा भी हुआ था। मैं ये मालूम करूंगा कि काजी साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो आपने कहा था ये बाइंडिंग नहीं है, यानी इनका वोट तो शुमार नहीं होगा। अब डीसीटेड होने के बाद तो इस माने ये समझा जाएगा ना कि इनके ऊपर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और अगर ये 25 सीटें खाली रही उनके फैसले के बाद ही दोबारा गालिबन वज़ीर आला का इलेक्शन हो सकेगा, और फिर वज़ीर आला जो है वो जब तक ना हो, यानी और अरसा लगेगा, महीना डेढ़। कादिर साहब जी बिल्कुल। अब तो जब भी इनका जो मेजॉरिटी जो है वो उन्होंने साबित तो करनी है ना, जो भी जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो वजीर आला होंगे। और मैंने बिल्कुल कहा था कि वो बाइंडिंग नहीं है, ना सिर्फ बाइंडिंग नहीं है बल्कि मैंने ये भी कहा था कि वो कानूनी तौर पे भी गलत है सुप्रीम कोर्ट का। ये कहना कि वोट भी काउंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। इन्होंने बहुत इनडायरेक्ट रीजनिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है जो कि गलत था, लेकिन ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन का ये दुरुस्त है। तो इसके यानी लेकिन इस वक्त तो दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते ना वज़ीर आला के, क्योंकि 25 सीटें हैं ही नहीं मौजूद। ज़िमनी इलेक्शन होंगे, वो ज्यादा 30 दिन लगेंगे। जी ये देखें ना, अब ये जो इलेक्शंस है वो तो वो करने पड़ेंगे ना। बाय इलेक्शंस होगी, अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर बाय इलेक्शंस तो होंगे ना। वज़ीर आला का इंतखाब होगा काजी साहब। जी मैंने कहा बाय इलेक्शन के बाद ही फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। फिर नहीं, वो जब बाय इलेक्शन में अगर वो किसी और की मेजॉरिटी तो फिर वो हो जाएंगे। अगर फिलहाल तो इन्हीं की मेजॉरिटी हमजा साहब की, फिलहाल हमजा रहेंगे। अच्छा नहीं, यानी इस वक्त भी दोबारा वो उनसे कहा जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें इरफान कादिर साहब? क्या ये हाँ, अगर सपोजिंग वो एतमाद का वोट अगर नहीं ले सकते तो एतमाद का वोट तो यही है ना कि जो मौजूदा असेंबली है उसमें फिर अगर वो एतमाद का वोट सपोजिंग नहीं ले सकते तो फिर दोबारा में इलेक्शन होंगे तो उसमें जिसकी मेजॉरिटी होगी फिर वही जीतेगा ना। एक आखिरी अगर मैं ये पूछ लूं क्या कि सादा अक्सरियत की जरूरत होती है, यानी अगर 372 के हॉल में 186 की वोट की जरूरत होगी, या जो जितने सिटिंग मेंबर हैं उन्हीं के दरमियान वोटिंग में मेजॉरिटी से कोई जीत सकता है? जितने सिटिंग है उन्हीं के दरमियान होगा फिलहाल। ओके नहीं चले, इरफान काजी साहब ने अब आप कर सकती हैं, बहुत बातें क्लियर कर दी हैं। मैंने कहा ना कि बहुत ही सीनियर सीजन्ड लॉयर हैं, तजुर्बेकार हैं, और उनका कहावा हर पे आखिरी कहूँगा मैं तो। जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, थैंक यू। इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब भी हैं। बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला सामने आया कि 25 अरकान को, मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया है। मुजाहिद साहब आप बताइएगा, अब आप जो है पंजाब हुकूमत को यहाँ किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अब ये बात तो इरफान कादिर साहब ने भी कह दी है कि अब पंजाब हुकूमत कहाँ जा रही है, दोबारा अपील भी नहीं की जा सकती है, तो अब क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो मैं कल इसी पे गुफ्तगू कर रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ऐसे लग रहे थे कि जैसे मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, और वो ये कह रहे थे कि जो 2 अरकान का फैसला अक़लियती वो ज्यादा दुरुस्त है, 3 अरकान का फैसला गलत है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ही वो गलत करार दे रहे थे। तो मैंने उनसे उस वक्त भी ये कहा था, और इरफान कादिर साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि भाई फिर तो भुट्टो साहब फांसी नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि अक़लियत का फैसला सोचा, इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, तो इस फैसले यानी वो तवातुर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ये कह रहे थे, उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इससे ये बाइंडिंग नहीं है, यानी ये पाबंद नहीं करता कि ये जो रुकन है ये रहा या ना रहा, क्योंकि इनकी नाअहलियत होगी ना होगी। हालांकि ये कह दिया गया था कि 163A के बाद अगर मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तो साथ में 161, 62 पढ़ा जाए, जिसके बाद वो नाअहल भी हो जाता है, डी-सीटेड भी हो जाता है। और ये अब से नहीं है, ये 14वीं तरमीम में नवाज शरीफ साहब कर चुके थे, फिर 18वीं तरमीम में भी ये कह दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसरार था सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का भी, नून लीग का भी, कि नहीं अभी भी ये लोग वोट इनका शुमार होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे और सुप्रीम कोर्ट जिस पर एतमाद खत्म हो रहा था
आम लोगों का भी, ठीक है, पीटीआई तो पार्टी थी, उनका न सिर्फ एतमाद बहाल हुआ है, उनका वक़ार बहाल हुआ है। और एक इस अब नई सिचुएशन में एक जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, देखना ये है कि ये फौरी तौर पर जो 25 लोगों के इलेक्शन तो होंगे, क्योंकि अगर वजीर आला इस मौजूदा -25 पर जो 372 वोट्स हैं, अगर 372 वोट में 25 कम करके इलेक्शन होते हैं और उसमें कुछ सिंपल मेजोरिटी कायम करके हो भी जाता है, तो ये किसको इल्म है कि जो 25 अरकान जो ज़मीनी इलेक्शन के बाद मुंतखब होकर आएंगे वो कैसे वोट देंगे? एक बार फिर क्राइसिस पैदा होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अभी वो मसला उलझा नहीं है, रहता है कि पहले ज़मीनी इलेक्शन होंगे, ये वज़ीर आला का इंतखाब होगा। ठीक है मुजाहिद साहब, अभी आपसे भी मजीद डिटेल में बात करेंगे। वकार अली सैयद वहाँ मौजूद थे जब समात का वक्त था, तो वकार से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकार, समात के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एक तारीखी फैसला है इलेक्शन कमीशन में। उसकी वजह ये है कि जब से यानी आर्टिकल 63 इस्लाम से मुतल्लिक इक्का दुक्का अराकीन जो इसके कदम राना सनाउल्लाह की जो सनाउल्लाह जहरी की जब हुकूमत खत्म की गई थी बलूचिस्तान में, तो उस वक्त एक सहारा लिया गया था पीके मैच की जानिब से, लेकिन बड़ी तादाद में जो मुनखलिफ अराकीन है उससे मुतल्लिक तारीखी फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने सुनाया। इस फैसले के अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये जब हमजा शहबाज शरीफ को 25 अराकीन पीटीआई के ऐसे थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, उसके बाद जो स्पीकर थे परवेज इलाही, उनकी जानिब से एक रेफरेंस जो है वो भेजा गया था। रेफरेंस पर जो है वो एक तवील समाअत हुई जिसमें तकरीबन हर फरीक को जो है बाकायदा तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने की जो है वो हिदायत की गई थी। तमाम जो मुनखरिफ अराकीन थे उन्होंने तमाम टेक्निकल ग्राउंड्स का बहाना बनाकर इस रेफरेंस को मुस्तरद करने की जो है वो इस्तदा की थी, लेकिन दूसरा रोज जब मंगल को इस केस की आखिरी समाअत थी तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर उनको मौका दिया, जवाब का मौका दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मुतमईन ना कर सके, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीखी फैसला सुनाते हुए जो 25 मुनखरिफ अराकीन असम्बली है पंजाब असम्बली के, उनको जो है वो आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो है वो डीसीट कर दिया गया है और ये तमाम अराकीन जो है वो पंजाब असम्बली का हिस्सा नहीं रहे, जिसकी वजह से जो वहाँ पर वज़ीर आला जो हमजा शहबाज है वो उनकी जो वोट उन्होंने हासिल किए थे उसमें 25 अराकीन जो है वो अगर माइनस कर लिए जाए तो उनके पास एक सादा अक्सरियत है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल जो चीज़ है वो ये कि इन 25 अराकीन में से 5 अराकीन है, जिसमें 3 जो खवातीन और 2 जो अक़लियती नशिस्तें रखने वाले हैं, वो ऐसे अराकीन है जो खसूसी नशिस्तों जो रिजर्व सीट पे आए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उसके मुताबिक अगर आज इलेक्शन कमीशन इनको डी नोटिफाई करता है और बाकायदा तौर पर इनके जो नोटिफिकेशन है डी सीट का वो जारी कर देता है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो पंजाब असम्बली से मुतल्लिक अक़लियत और इसके अलावा जो खवातीन की नशिस्तों से मुतल्लिक जो लिस्ट है उसको इलेक्शन कमीशन कंसिडर करेगा और उसमें टॉप 3 खवातीन और इसके अलावा जो अक़लियती सीटों पर 2 रुकन होंगे उनको बाकायदा तौर पर जो है वो पंजाब असम्बली का रुकन जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद नंबर गेम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। नंबर गेम मुख्तलिफ होने के बाद जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वहाँ पर यानी इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल में बात करें तो हमजा शहबाज के पास एक सादा अक्सरियत मौजूद है, लेकिन अगर इसके बाद 5 लोगों को इलेक्शन कमीशन पीर तक नोटिफाई करता है तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो जाएगा एक आईनी बहरान की तरफ से, और जो कायम मकाम गवर्नर हैं या अगर कोई गवर्नर लगा दिए जाते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से किसी को नामजद किया जाता है तो बाकायदा तौर पर वो हमजा शहबाज को जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद अगर इनके नंबर गेम की बात करें तो वो सिर्फ 1 वोट का फर्क है, लेकिन जो कवायद जवाबित है वो ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत ना हो तो जो किसी भी जमात के पास मतलूबा अक्सरियत जो है वो मुनहरिफीन को डी सीट कर दिया गया है। वकार साथ ही रहिएगा। मुजाहिद साहब आपसे बात करना चाहेंगे सर, अगर कुछ रियलिटी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन के 2 अहम फैसले तो सामने आ गए हैं, तो नून लीग के इक़्तिदार में अब कितना महफूज नून लीग का इक़्तिदार समझते हैं, क्या कहेंगे? सॉरी दोबारा फरमाइएगा सर। थोड़ा सा अगर रियलिटी को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के 2 अहम फैसले तो सामने आ गए, तो अब जो नून लीग का इक़्तिदार है उसको कितना महफूज समझ रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? ठीक है, अगर पाकिस्तान में अखलाकियात का कोई मसला होता तो वो तो उनको उसी दिन याद होगा आपको कि जब हमजा शहबाज जो है अपने वज़ीर हाउस में बैठे थे और टीवी पे देख रहे थे और अखबारी नुमाइंदे मुंतज़िर थे कि वाकई क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने तारा साहब को भेज दिया और उन्होंने इस फैसले को तस्लीम ही नहीं करा
उन्होंने नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि सातों जमाती इत्तेहादों ने जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक टेक्निकल बुनियाद पर कह दिया कि ये बाउंडिंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, राय है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कहती है कि हाँ भाई ये कत्ल हुआ, तो किसी मतलब ये थोड़ी है कत्ल हुआ है तो उसको पकड़ा भी तो जाएगा भाई, खाली ये कहकर तो बरी उजमत नहीं होती। इसी तरह जब वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों के वोट शुमार नहीं होंगे, तो साथ में ऑलरेडी ये मौजूद था या इबाहम रखा गया कि जब एक आदमी 163A के तहत नहीं रहता तो फिर 61, 62 में ये है कि उसके बाद वो नाअहल भी करार दिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि ताहयात नाअहल होगा या वक्त या खाली टेनओवर के लिए होगा। दूसरे ये सिर्फ एक सवाल रह गया था और ये भी उन्होंने सदर के पास भेज दिया था। अब ये वो पार्लियामेंट के पास ही भेज सकते थे। और हमने कल भी ये सवाल उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इख्तियार होता है कि जब कोई ऐसे मसले जिसमें आईनी मामलात हों वो पार्लियामेंट को भेज देते हैं। आपको याद होगा कि जैसे जनरल बाजवा को तोसी देने का मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा था कि आप 2/3 अक्सरियत से इसको मंजूर करें, उन्होंने किया। इसी तरीके या तो ये देने था, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों बड़े की केस का अहम और बड़ा फैसला आज सामने आ गया। 25 मुनहरिफ फनकार को डी-सीट कर दिया गया है। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर भी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद बरेली साहब, आसिया कौसर नुमाइंदा और वकार अली सैयद, आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करेंगे, इलेक्शन कमीशन 17 मई को पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक महफूज करदा फैसला सुना दिया। फैसले में पंजाब असम्बली में PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया गया है।